एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 5वां। मोक्षात्मक उत्तम सुख में विश्रांति प्राप्त कर लेने वाले प्रबुद्ध श्री रामचंद्र जी का गुरु महाराज के सामने सविस्तार अपने अनुभव का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आपके द्वारा उपदिष्ट वाक्यों के अनुसंधान से मैंने चैतन्य रूपता, चिदेक रसपूर्ण आत्मरूपता प्राप्त कर ली। यह जगत रूपी जाल सामने रहते भी विलीन हो गया। जैसे चिरकाल से चले आ रहे वर्षा प्रतिबंध से, ग्रीष्मादि से संतप्त भूमि तल वृष्टि से शांत हो जाता है, वैसे ही मैं आपके द्वारा की गई उपदेश वृष्टि से भीतर अत्यंत शांत हो गया हूँ। भगवान, मैं अब एकमात्र उत्तम शांति का अनुभव कर रहा हूँ और शांत आनंदित होकर सुखपूर्वक स्थित हूँ। विक्षुब्ध करने वाले हाथियों से रहित सरोवर जिस प्रकार प्रसन्न रहता है, वैसे ही मैं प्रसन्नता प्राप्त कर रहा हूँ। हे मुने, अब मुझे कुहरे से शून्य दिशाओं के मंडल की नाई भली प्रकार प्रसन्न यह समस्त जगत यथार्थभूत सन्मात्र स्वरूप प्रतीत हो रहा है। भगवान, मैं संदेह से निर्मुक्त हो गया हूँ। मेरी आशा रूप मृग तृष्णा विलीन हो गई है। विषय संसर्ग और उसके विरोधी वैराग्य वृत्तियों से रहित हो गया हूँ तथा कुहरे और धूलि से शून्य शरतकालीन जंगल की नई स्वच्छ हो गया हूँ। हे नाथ, मैं अपने आप से ही अविनाशी उस आनंद को प्राप्त हुआ हूँ जहाँ पर अमृत का रसास्वाद भी तृण के सदृश निरस होकर उपेक्षणीय हो जाता है। आज मैं अपने पारमार्थिक स्वभाव में स्थित हूँ, स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ। लोग जहाँ विश्रांति करते हैं उस सुख का स्वरूपभूत मैं हूँ। अतएव मैं परब्रह्म राम हूँ। परब्रह्म राम स्वरूप को तथा उसके दर्शन करने वाले आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान, मेरे वे संशय, वे सब कल्पनाएं, भ्रांतियाँ उस प्रकार नष्ट हो गई जिस प्रकार रात्रि में बालक की भ्रांति से कल्पित वेताल का संचरण प्रभात का उदय होने पर शांत हो जाता है। हृदय के निर्मल, विस्तीर्ण और हिम की नाई शीतल हो जाने पर शरत काल में महान सरोवर के सदृश मेरा अंतःकरण विक्षेप वर्जित सुख को प्राप्त हुआ। चिदेक रस आत्मा में अज्ञान आदि कलंक किस निमित्त से आए, वे स्वप्रकाश आत्मा में किस तरह रह सकते हैं? वे असंग अपरिच्छिन्न आत्मा को कैसे आवृत्त कर सकते हैं? कुटस्थ आत्मा को सांसारिक विकारों का अनुभव कैसे? इत्यादि संशय उसके हेतु अज्ञान के विनाश से निश्चित रूप से विनष्ट हो गए। सदा स्फुरणाकार आत्मा ही सर्वत्र विद्यमान है। सब कुछ इस प्रकार के आत्मा का ही स्वरूपभूत है। यह दूसरा है, यह तदपेक्षया दूसरा है, इत्यादि असत कल्पनाएं कहाँ से आई? भगवान, अब ज्ञानी होकर मैं अनुभूयमान सर्वधर्मातीत आत्मा को ही छोड़कर दूसरा पहले उस प्रकार की तृष्णा रूपी बेड़ियों से नियंत्रित कौन था, यूँ स्मरण कर हंसता हूँ। आहा, आपके अमृत प्रवाहों से स्नान किया यह मैं परमार्थ रूप से जिस प्रकार का था वह सब मैं ही हूँ, इस प्रकार स्मरण करता हूँ। अहो, मैं यहीं रहकर किसी अपरिच्छिन्न ब्रह्मलोक की भूमि पर अधिरूढ़ हो गया हूँ, जहाँ पर सूर्य पाताल में स्थित की नहीं अत्यंत अधस्थित की तरह भी नहीं रहता। कार्य ब्रह्मलोक से सूर्य अधस्थित होता है, न कि पर ब्रह्मलोक से। न तत्र सूर्यो भाति इत्यादि श्रुतियाँ भी इस अर्थ की पोषक है। मैं भाव अभाव रूप संसार समुद्र तैर कर उसके पारभूत सर्वाधिष्ठान सन्मात्र रूप ब्रह्म को प्राप्त कर चुका हूँ। चूँकि मैं अपने आप से अपनी महिमा में सबसे बढ़ चढ़कर विद्यमान हूँ, अतः सदा सबके नमस्कार योग्य मत स्वरूप आत्मा को नमस्कार है। हे स्वामिन, अपने हृदय कमल के कोश में भ्रमरत्व सुस्थिर हुए आपके सुंदर विस्पष्ट वचनामृतों से मैं यहीं पर यानी इसी देश और काल में स्वकीय अनुभववश शोक शून्य चिरकाल से सदा उदित और मुदित जीवन मुक्त दशा प्राप्त कर चुका हूँ। 5वां सर्ग समाप्त।